हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 2C विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है मुख्य मान निकालने के लिए। इसमें हमें दिया है साइन इनवर्स, दूसरा सेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 और काट इनवर्स माइनस कड़ी में 3 और साइन इनवर्स 1/2 1 कड़ी में 2 और सेक इनवर्स 2 कड़ी में 3 का मुख्य मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्य मान कहते किसे हैं। तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक छोटा से छोटा संख्यात्मक मान को मुख्य मान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो साइन इनवर्स 1/2 का यदि छोटा से छोटा मान देखा जाए तो यह साइन इनवर्स 45 अंश होता है। लेकिन यदि इसका बड़ा वाला मान यदि व्यापक मान देखा जाए तो वो होता है साइन इनवर्स का व्यापक मान होता है। यदि साइन इनवर्स थीटा लिया जाए तो साइन इनवर्स थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस -1 पर घाते n पाई/4। यहाँ जैसे यदि थीटा का मान n का मान जितना रखेंगे उतना व्यापक मान हमें मिलेगा। तो सिर्फ किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक छोटा से छोटा मान मुख्य मान कहलाता है। और मुख्य मान निकालने के लिए हमें साइन का tan का मतलब सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रांत और परिसर याद करना पड़ेगा। तो परिसर सिर्फ यदि हमें परिसर याद है तो हम मुख्य मान निकाल सकते हैं। तो वो हम सारणी आप लोगों को बता देते हैं। हम सभी त्रिकोणमितीय फलनों की प्रांत और परिसर की यहाँ सारणी बना रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से +1 तक होता है और यदि इसका परिसर देखा जाए तो -π/2 से +π/2 तक होता है। और मुख्य मान निकालने के लिए हमें सिर्फ यह परिसर की आवश्यकता होगी, प्रांत की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें परिसर को ध्यान देना है। और कास इनवर्स एक्स का परिसर -1 से +1 तक होता है और इसका प्रांत -1 से +1 तक होता है और परिसर 0 से π तक होता है, मतलब 0 अंश से 180 तक। और यदि tan इनवर्स का देखा जाए तो यह -∞ से +∞ तक होता है। कहने का मतलब कि जो इसका संख्यात्मक मान होता है, संख्या में जैसे 1 2 3 4 संख्याएं होती हैं उस रूप में होता है, तो यह -∞ से +∞ तक होता है। और ये प्रांत परिसर इसको रेडियन में नापा जाता है, तो इसका रेडियन होता है -π से +π, -π/2 से π/2 से +π/2 तक, मतलब -90 अंश से +90 अंश तक। और काट इनवर्स का इसका प्रांत भी प्रांत -π से -∞ से +∞ होता है। और परिसर की बात की जाए तो 0 to π होता है, 0 से लेकर π तक होता है। यदि सेक इनवर्स का प्रांत देखा जाए तो यह -∞ से +1 तक होता है। और इसका यदि परिसर देखा जाए तो यह होता है -π/0 से π तक। और यदि कोसेक इनवर्स का देखा जाए तो प्रांत -π से -∞ से -1 तक होता है। और यदि इसका परिसर देखा जाए तो -π/2 से +π/2 तक होता है। तो हमें इस प्रांत से कोई मतलब नहीं है, मुख्य मान निकालने के लिए हमें परिसर के याद होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का -90 अंश से +90 अंश तक, और कास का 0 से 90 अंश तक, 0 से 180 तक, और tan का -90 अंश से +90 अंश, और काट का 0 to π, और सेक का 0 to π तथा कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 तक। तो हम सिंपल बस थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो साइन का, tan का और कोसेक का ये -π/2 से +π/2 तक है। और फिर उसके बाद कास का, काट का और सेक का 0 से π तक है। तो सिर्फ हमें ये याद करना पड़ेगा। तो साइन का -π to +π,
कास का 0 टू पाई, tan का -π/2 से +π/2 तक, और काट का 0 टू पाई, सेक का 0 टू पाई तथा कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 तक। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उनका हम मुख्य मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1। तो अब इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो देखेंगे साइन इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है? तो साइन 90 अंश का साइन इनवर्स मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -π/2। अब देखेंगे कि जो ये हमारा आया है साइन इनवर्स, ये इसके प्रांत में जो यहाँ हमें प्रांत आपको बताएं उसके बीच में आ रहा है कि नहीं। यदि इसके ये बीच में लाई करेगा तो ये हम इस तरह प्रांत छोड़ देंगे, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि इस उसके परिसर में लाई नहीं करता है तो इसको हम उसके अंदर लेकर जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1 बराबर थीटा मान लेंगे। अब जब यहाँ थीटा मान लेंगे तो साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा -1 बराबर इस साइन इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो ये साइन हो जाएगा साइन थीटा। जैसे इनवर्स है यहाँ सिर्फ साइन बच जाएगा, तो साइन थीटा बराबर -1। अब देखेंगे कि साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे साइन -π/2 बराबर साइन थीटा। दोनों पक्षों में जब साइन रहता है या कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन रहता है तो कैंसिल हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे सवाल लगाते समय इसको ऐसे काटते नहीं है, सिर्फ उसको छोड़ दिया जाता है। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे π/2 थीटा। तो अभी यहाँ हमारा इसका थीटा का मुख्य मान आ गया -π/2, और जो साइन का परिसर है वो -π/2 से +π/2 तक है, तो ये -π/2 के अंदर है, तो बस इतना छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका दूसरा देख लेते हैं। इसी में दूसरा दिया है सेक इनवर्स -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि सभी को मानेंगे कि माना सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा। अब सेक को जब उधर लेकर चले जाएंगे तो इधर ये इनवर्स है, उधर सिर्फ सेक बचेगा, तो -2 बराबर सेक थीटा। अब 2 सेक कितने अंश का मान होता है? तो -2 सेक 45 अंश का मान होता है, तो इसको लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस रहने देंगे, ये हमारा हो जाएगा सेक -π/4 बराबर सेक इनवर्स थीटा, क्योंकि सेक 45 अंश का मान 2 होता है। तो यहाँ से हमने जैसा कि बताया कि दोनों पक्षों में ये कहीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन रहेगा, तो उसको हम ये कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ हमारा हो जाएगा -π/4 बराबर थीटा। अब थीटा का हमारा जो मान आ गया है वो देखेंगे कि अब यहाँ सेक है तो सेक के परिसर के ये अंदर आ रहा है कि नहीं। तो सेक का परिसर हमारा होता है 0 से पाई तक, मतलब 0 से पाई तक, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ हमारा ऋणात्मक मान आया है, तो इसको हम अब इसको धनात्मक में बदलेंगे। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम एक स्टेप और इसको लिखेंगे, इस सेक को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा सेक थीटा रहेगा। अब देखेंगे कि धनात्मक कैसे बनेगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाता है। अब ये सूत्र, ये जब चतुर्थांश के सूत्र को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा।
तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको अब घटा देंगे तो लिखेंगे सेक, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा और ये 4 पाई माइनस पाई बराबर सेक थीटा, और ये 4 में सेक गया, सेक 3 पाई बटे 4 बराबर सेक थीटा, सेक थीटा हो गया। अब देखेंगे, अब ये धनात्मक मान आ गया और ये 0 से पाई के बीच में है तो इसको लिख देंगे, इसलिए थीटा बराबर 3 पाई बटे 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हमने सिर्फ क्यों नहीं छोड़ा कि -π/4 बराबर थीटा, क्योंकि इसका सेक का प्रांत होता है 0 से पाई तक, मतलब +0 अंश से +180 अंश तक धनात्मक होता है। और यहाँ हमारा थीटा का मान आया है -45 अंश, तो -45 अंश हम लेंगे नहीं, उसको प्लस धनात्मक में लेकर आना है, तो धनात्मक में लेकर आएंगे तो इसका हमारा यहाँ से मान आ गया थीटा बराबर 3π/4 और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है काट इनवर्स माइनस कड़ी में 3, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो सिर्फ जिसका इस क्वेश्चन का मुख्य मान निकालना हो तो सिर्फ उसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना काट इनवर्स -1/3 बराबर थीटा मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, हम थीटा ही मान लेते हैं। तो अब काट को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -1/3 बराबर काट थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये माइनस माइनस वाले ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये जो मान दिया है उस पर फोकस करेंगे। देखेंगे 1/3 कितना का मान है, तो ये काट 60 अंश का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे काट -π/3, यहाँ से काट 60 अंश का मान माइनस को पहले ध्यान नहीं देंगे, पहले देखेंगे कि मान कितना है। तो काट 60 अंश का मान 1/3 है और काट 60 अंश को हम π/3 लिखते हैं और इधर ये काट थीटा है। तो अब यहाँ से हम सीधा इसको देखेंगे कि -π/3 ये काट के परिसर में आ रहा है कि नहीं, और काट का परिसर होता है 0 से पाई तक। तो यहाँ तो हमारा माइनस में है तो इसको धनात्मक बनाना है, क्योंकि ये 0 से धनात्मक दिशा में होता है 180 अंश, माइनस नहीं है, तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, तो हम चतुर्थांशों का सूत्र लगाएंगे, देखेंगे कि हमारा कैसे बदलेगा। तो काट पाई माइनस थीटा बराबर काट थीटा है सूत्र, तो इसको लिखेंगे काट पाई माइनस थीटा और थीटा के स्थान पर π/3 है बराबर काट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा काट 3 पाई माइनस π/3 बराबर काट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा काट 2 π/3 बराबर काट थीटा, इसलिए थीटा बराबर 2 π/3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमारा 0 से 180 अंश तक है और यही हमारा थीटा का मान आया है 2 π/3। तो यदि थीटा का मान निकालेंगे तो 2 × 180/3 6 और थीटा बराबर 120 अंश। देखिए हमारा 120 अंश आ गया और ये हमारा 0 से 180 के बीच आ रहा है, तो ये हम इतना में छोड़ देंगे। और पहले हमारा यहाँ था -π/3, तो -60 अंश आ रहा था और ये +0 अंश से 180 अंश तक है और यहाँ हमारा धनात्मक आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ दिया है साइन इनवर्स 1/2 दिया है, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो इसको भी पहले हम सीधा सीधा मान लेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो साइन को पक्षांतर करेंगे तो इधर 1/2 बराबर साइन थीटा। अब देखेंगे कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है, तो इसको लिखेंगे साइन
π/4 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से यदि हम साइन को हटाएंगे तो हमारा थीटा बराबर π/4 आएगा। तो देखेंगे कि क्या इसका मान π/4 इसके प्रांत में है, तो इसका प्रांत -π/2 से +π/2 तक होता है, तो इसके प्रांत में आ रहा है। -90 से +90 तक होता है और ये सिर्फ +45 है, तो हमारा आ जा रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे थीटा बराबर π/4 और इतना पर हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा। इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कब करना पड़ता है? जब उसके प्रांत में नहीं आता है। और लेकिन साइन का प्रांत -π/2 से +π/2 तक है, मतलब -90 से +90 तक है। और ये हमारा थीटा का मान आया है +45, तो उसके बीच में हमारा आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया है इसी में। सातवां में 5 क्वेश्चन दिया है, तो ये 4 अपने कंप्लीट कर लिया। 5वां देख लेते हैं। 5वां दिया है सेक इनवर्स 2/3। इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्य मान निकालने के लिए सिर्फ सीधा सीधा इसको मान लेते हैं। माना सेक इनवर्स 2/3 बराबर थीटा, और उसके बाद सेक को पक्षांतर करते हैं, तो 2/3 बराबर सेक थीटा। अब देखते हैं कि ये कितने अंश का मान ये होता है। और ये ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो ये क्लियर रहेगा कि जो यहाँ संख्या दी रहेगी किसी न किसी डिग्री का मान ही होता है। अब जैसे सेक 2/3, अब ये कितने अंश का मान होता है, तो हमें सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान याद होने चाहिए। तो ये सेक 60 अंश का मान 2/3 होता है। तो इसको हम लिख देंगे सेक π/3 और इधर बराबर सेक थीटा। तो अब यहाँ से हमें यदि सेक का मान निकालेंगे थीटा का, तो हमारा थीटा बराबर π/3 आता है। मतलब π/3 का मतलब होता है 180। पाई के स्थान पर 180 रखते हैं और नीचे 3 रखते हैं, तो ये देव घटाएंगे तो 60 आ गया। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60। अब थीटा का मान आ गया तो उसको हम देखेंगे कि अब सेक का प्रांत क्या है। तो सेक का प्रांत 0 से पाई तक होता है, मतलब 0 से 180 अंश तक होता है। तो 0 से 180 अंश के बीच में 60 अंश आता है ना, तो सिर्फ इतना पर छोड़ देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये 7वां में जो 5 क्वेश्चन मुख्य मान निकालने के थे ये कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है कास इनवर्स कास 13π/6 और दूसरा दिया है tan इनवर्स इंटू tan 7π/6। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले यहाँ हम ध्यान देंगे, हमें पहले सूत्र बताया गया है कि जैसे कास इनवर्स इंटू कास थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो इसी सूत्र पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, कास इनवर्स इंटू कास 13π/6 है, तो इसको डायरेक्ट 13π/6 लिख देंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र तभी लगता है जब ये जो अंदर थीटा का मान होता है वो यदि कास है तो कास के परिसर में होना चाहिए, और कास का परिसर हमारा 0 से पाई तक होता है। और ये कितना मान है? 13 गुणे ये 180, पाई का मान 180 अंश होता है, तो 6 रखेंगे तो ये 6 18 30 अंश और 13 39, ये 390 अंश हो गया। और जबकि कास का परिसर कितना होता है? 0 से 180 अंश तक होता है, तो ये हमारा सूत्र नहीं लगेगा। तो ये सूत्र तभी लगेगा जब ये इस अपने परिसर में आ जाएगा। तो इसको अपने परिसर बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स कास कोष्टक में इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस π/6। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे हम इसको देखते हैं 2π प्लस π/6 है, इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 6 और 6 दूना 12 प्लस पाई बराबर π/6 हो गया। 13π/6 हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कास इनवर्स ये 13
13π/6 को हमने 2π + π/6 लिख दिया। तो अब यहाँ से लिखेंगे काश इनवर्स, ये तो बाहर का अंदर उसी प्रकार आएगा। अब ये 200, ये 380 अंश हो गया। तो हम एक सूत्र जानते हैं, काश 2π + थीटा बराबर काश थीटा। तो ये सिर्फ हो जाएगा काश π/6। ये कैसे हुआ? ये चतुर्थांश का सूत्र जब होता है तो 2π होता है, और 2π मतलब कि 380 अंश। तो 180 अंश और 360 अंश पे हमारा त्रिकोणमितीय फलनों का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदलता है। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो 2π + थीटा मतलब 360 अंश, और कुछ भी उसमें जोड़ेंगे तो एक चतुर्थांश मतलब एक चक्कर घूम के फिर से पहले चतुर्थांश में आ गया, और पहले चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक होते हैं, इसलिए धनात्मक हो गया। और 380 अंश पे ये फलन बदलते नहीं है, तो काश का काश ही रह जाएगा, और ये प्लस का प्लस हो गया। तो ये हमारा 360 + थीटा बराबर काश थीटा हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे, अब ये π/6 आ गया। π/6 और π/6 का मतलब 30 अंश, और ये 30 अंश काश के परिसर में आता है। तो यहाँ से अब लिख देंगे इसलिए बराबर π/6। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो हम सवाल कितना लगाएंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर ये तो इतना ये गलत है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं काश इनवर्स इंटू काश 2π + π/6, इसलिए काश π/6 हो जाएगा। अब काश इंटू काश π/6 बराबर π/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये दिया है tan इनवर्स 7π/6। तो अब tan का परिसर कितना होता है, -π/2 से +π/2 तक। परिसर हमें एकदम ख्याल करना पड़ेगा, -π से +π/2 तक, मतलब कि -90 से +90 तक। और ये कितना का मान दिया है, ये इसको देखेंगे कि पहले ये कितना अंश का मान दिया गया है। यहाँ में दिया गया है tan 7π/6। तो इसको लिखेंगे, पाई का मतलब 180 अंश होता है, π/6 तो 36 18। तो tan 7 तरीके 210 अंश का दिया है, ये 210 अंश दिया है। और जबकि tan का परिसर -90 से +90 तक होता है, तो इसके बीच में हमें लाना पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे लाया जाए। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स इंटू tan पाई + π/6। जब पाई और π/6 में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ हमने इसको लिख दिया tan 7π/6 को हम यहाँ से लिख दे रहे हैं tan पाई + π/6। जैसे ये है, ये पाई + π/6 है, इसका यदि एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 6π और ये +π बराबर 7π हो जा रहा है। तो 7π है, बस इसका हमने रूप बदल दिया। अभी इस प्रकार का हो गया, जैसे tan 180 + थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा। क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि 360 अंश और 180 अंश पे फलन त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं है, तो tan का tan ही रह जाएगा। और ये किस कोऑर्डिनेट में, प्रथम ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ऐसे ऐसे चतुर्थांश बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक होता है, और इसमें tan और काट होता है। तो ये पाई + थीटा है, तो मतलब 180 में कुछ भी यदि जोड़ेंगे तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ गया। तीसरे चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है, और 180 अंश है, इसलिए tan बदलेगा नहीं। तो tan 180 + थीटा बराबर tan थीटा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि tan इनवर्स इंटू tan π/6। अब ये सूत्र हमारा लग जाएगा कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, क्योंकि ये इसके परिसर में आ गया। तो इसको हम लिख देंगे, इसको tan π/6 हमारा हो गया। तो ये 2 बार नहीं लिखना है, हमने लिख दिया। सिर्फ इसको लिख देंगे बराबर π/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 8वां कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर ए तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लास 10वीं का है। tan इनवर्स 3/4 बराबर ए दिया है, tan को पक्षांतर करेंगे तो tan 3/4 बराबर ये tan ए हो जाएगा। अभी इसको हम एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार। यदि यहाँ ए है तो tan का मतलब क्या होता है, ऐसे लाल बट्टे का वाला सूत्र से क्लास 10 में बताया गया था। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। जैसे tan बराबर tan ए मान लीजिए लंब बटे आधार है, तो यहाँ से लंब हमारा 3 दिया है, आधार 4 दिया है, तो लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 3 और प्लस आधार का स्क्वायर 4, तो ये 9 हो जाएगा, ये प्लस 16 बराबर 25, इसलिए कर्ण बराबर 5। तो ये हमारा कर्ण 5 आ गया। तो हमें पूछा क्या गया है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर इस सूत्र से होता है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए लंब का 3 और कर्ण का मतलब 5, तो इसलिए हमारा साइन ए बराबर 3/5 और ये हमारा आंसर हो गया। ये क्लास 10वीं का छात्र लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, साइन कोष्टक में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे साइन कोष्टक में π/3 माइनस, अभी एक सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी सूत्र के हिसाब से यहाँ हमें दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो मतलब थीटा का मान धनात्मक बनाने के लिए भी ऐसे किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको लिख देंगे साइन 1/2। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन π/6 का मान इतना होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/6 और साइन इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो इसी सब से यहाँ सिर्फ π/6 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स π/6 और इसको लेके जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोनों का एलसीएम 6 और ये 2 पाई प्लस पाई, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3 पाई। यहाँ से हमारे ये कैंसिल और साइन π/2 बराबर साइन 90 अंश का मान 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।